हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्नर्स लैब। आज जो हम चैप्टर शुरू हमने पहले ही कल कर चुके थे, जो क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम था फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका हमने कल ही पहला पार्ट डाल दिया था जिसमें हमने इंडिया की लोकेशन, उसके बाद द हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स हमने कंप्लीट करा था। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो द पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा, द इंडियन डेजर्ट होगा, द कोस्टल प्लेन्स होगा और उसके बाद द आइलैंड। ये 4 टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 पार्ट में। तो हमें जो शुरू करना है वो करना है द पेनिनसुलर प्लेट्यू से। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? जो इंडिया का जो साउथ का जो पार्ट है, जो गुजरात के नीचे का, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो नीचे का जो जितना भी साउथ सदर्न पार्ट जो इंडिया का है उसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब वो पेनिनसुलर प्लेट्यू बना कैसे और उसमें कितने अलग अलग प्लेट्यूज हैं और वो किस तरीके का लैंड फॉर्म है, ये अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो पहले लैंड था वो सिर्फ 2 ही पीस में था। जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसको बोलते थे हम लोरेशिया और जो नीचे वाला पार्ट था उसको बोलते थे हम गोंडवाना। तो ये माना जाता है कि इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो पहले साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका हो गया, इसके नीचे ज़रा सा मडागास्कर हो गई, ये इंडिया हो गया। उसके बाद ये अंटार्कटिका, ये साउथ अमेरिका, ये सब जो थे ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। तो जो इंडिया था वो अफ्रीका से टूट के ऊपर की तरफ, करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है कि इंडिया अफ्रीका से टूट के ऊपर की तरफ एशिया की तरफ, ये रहा, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। जब ये ऊपर, ये वाली इंडियन प्लेट एशिया की प्लेट पर टकराई थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ इन दोनों प्लेट की जो टक्कर हुई थी, तो यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे जो था ये देखना, यहाँ से ये आ रही है, यहाँ पे हिमालय, इस तरीके से हिमालय जो बने थे इन्हीं प्लेट के टकराने से बने थे। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, हिमालय जो है वो है यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय जो है यंग फोल्ड, इसका मतलब ये है कि जो इंडियन प्लेट है ये अभी भी ऊपर की तरफ पुश कर रही है एशिया की प्लेट से। तो इसकी वजह से दोनों प्लेट आपस में जब आज तक भी पुश एक दूसरे को कर रही हैं, तो ये जो हिमालय इस तरीके से बन रहे थे वो अभी भी धीरे धीरे उनकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आज तक भी आपस में टकरा के एक दूसरे की तरफ को फोर्स कर रही है। ये देखना, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू भी इसी टकराने की वजह से बना था। तो ये माना जाता है कि जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था ये एक टेबल लैंड फॉर्म में, ये एक टेबल की तरह फॉर्म है, टेबल लैंड फॉर्म में है, जो कि ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, जो नीचे की अफ्रीका में से जो गोंडवाना लैंड एशिया से आगे टकराया था, वो जो प्लेट्स, इंडिया की जो प्लेट्स टकरा के, तभी इसी वजह से ये जो ब्रेकिंग थी, इसी वजह से यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था हमारा। प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 बोर्ड डिवीजन्स, नेमली द सेंट्रल आइलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल आइलैंड और जो साउथ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। अब मैं दिखाता हूँ वो सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ कहाँ पर है। देखिए इसमें दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इंडिया में, यहाँ पे बिल्कुल मिडल में एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं हम नर्मदा रिवर। ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। तो ये जितना भी पार्ट है ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है ना। ये जितना भी, ये ब्लैक लाइन के अंदर का जितना भी है, ऊपर के बाद फिर नॉर्थ प्लेन, नदर्न प्लेन्स आके शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नर्मदा के ऊपर का जो रीजन है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल आइलैंड और नीचे वाले को बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो अब द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्ट एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। द डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर मास लाइज इन साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये तो मैंने खैर बता दिया। अभी मैं थोड़ी सी और चीज़ इसके बारे में एक्स्ट्रा बताता हूँ कि ये जो बीच में नर्मदा रिवर जा रही है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, साउथ मोस्ट पार्ट, जो उसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू और जो ईस्ट वाला उसको बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे ऊपर वाले नर्मदा के नॉर्थ वाले जो है, सॉरी मैंने ईस्ट बोल दिया। लेकिन ये जो सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को भी इन्होंने छोटे छोटे प्लेट्यूज़ में बांटा हुआ। जैसे यहाँ पे एक
थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो प्लेट्यू है इस जगह पे ये बाघेलकन प्लेट्यू जो ईस्ट में जो सेंट्रल आइलैंड के सबसे ईस्ट वाला पार्ट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यूज है। इसके जस्ट नीचे येलो येलो ये रांची प्लेट्यू है। यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू है। उसके बाद ये से डेक्कन प्लेट्यू में ये तेलंगाना प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेन है। इस तरीके की चीज़ें मतलब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है और सेंट्रल आइलैंड में इनको भी छोटे छोटे और हिस्सों में मतलब छोटे छोटे कई सारे प्लेट्यूज़ में इनको बांटा गया है। उसमें फिर वो कंबाइन होके ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाते हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड है, ये मध्य भारत प्लेट्यू है, अलग अलग नाम से। इनमें से काफ़ी ज़्यादा फेमस है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आप आगे पढ़ोगे तो कई बार ये चीज़ रिपीट होगा, ये वाला नाम काफ़ी बार रिपीट होगा। अब इसके बाद कहाँ गया, द डेक्कन प्लेट्यू ए ट्रायंगुलर मास। द डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इस तरीके से ट्रायंगुलर मास था, वो आपने मैप में देखा ही होगा। मतलब ट्रायंगुलर उसकी शेप थी। वो क्या था, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा में वो लाई करता है, मतलब नर्मदा रिवर के साउथ वाले पार्ट में। अब ये जो है अगला पॉइंट ये है, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट रेस्पेक्टिवली। देखिए कि ये जो वेस्ट इंडिया का जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल प्लेन मतलब जैसे ये इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये जो कोस्ट है इंडिया का, जो ये वाला कोस्ट है, इसके जस्ट साइड में जो प्लेन चलता है उसको बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन। लेकिन इसके यहाँ पे जो एक माउंटेन रेंज है, इस तरीके से एक माउंटेन रेंज है इंडिया के वेस्ट में, जो सीधा गुजरात से लेके नीचे बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप है। और यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज है जो ईस्ट में कोस्टल प्लेन के बराबर में चलती है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। इन माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। हालांकि जो वेस्टर्न घाट वाली रेंज है वो थोड़ी सी ऊंची है, और ईस्टर्न घाट वाली जो वो उससे हल्का सी उसकी हाइट कम है। इनके बीच में जो प्लेट्यू है ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों माउंटेन के बीच में इंटर माउंटेन प्लेट्यू इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये डेक्कन प्लेट्यू की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि वेस्टर्न घाट के इस तरफ तो डेक्कन प्लेट्यू है, लेकिन इस तरफ जो है वो हो जाता है कोस्टल प्लेन। इसके बाद फिर लास्ट में सी ओशन है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो ये डिसाइड करते हैं वेस्टर्न एजेस एंड ईस्टर्न एजेस, जिसको हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वो डेक्कन प्लेट्यू की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न मतलब वेस्ट में जो वेस्टर्न घाट्स है, मतलब वेस्टर्न घाट मतलब जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे वेस्ट की तरफ, जो कोस्ट से बिल्कुल मिल के चलती है, वो है ईस्टर्न घाट से हल्की सी ऊंची, और बीच में जो है वो है डेक्कन प्लेट्यू। द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होती है ब्लैक सोइल, इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। इस एरिया को, ये जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लैक सोइल। ये डेक्कन ट्रैप है। ट्रैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में ये ब्लैक सोइल का एरिया बना हुआ है, तो इसको हम डेक्कन ट्रैप के नाम से बोलते हैं। अगर एक बार आपको ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट समझ में नहीं आया तो मैं एक बार समझाता हूँ दोबारा। देखिए, अरे देखिए, ये हो गया अरेबियन सी जो इंडिया के वेस्ट की तरफ है। अब अरेबियन सी के बाद जहाँ पे अरेबियन सी का कोस्ट होगा, ये रहा, इस एरिया को बोलेंगे हम कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन कुछ दूरी तक रहेगा, कुछ किलोमीटर, मान लो यहाँ पे 15 किलोमीटर तक कोस्टल प्लेन है। तो उसके बाद जो पहाड़ शुरू होते हैं, पहाड़ की रेंज शुरू होती है, वह है वेस्टर्न घाट। अब इनके बीच में जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू मतलब इंडिया के बिल्कुल ईस्ट तक पहुँच रहा है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। और ईस्ट में जो छोटे वाले पहाड़ों की रेंज है ये है ईस्टर्न घाट। और इसके बाद ही फिर यहाँ पे
इसके बाद जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो ये एक बार आप समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा, वरना वापस वीडियो को पीछे करना और थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ये पेनिनसुलर प्लेटी वाला जो टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम इंडियन डेजर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, जल्दी से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अंडरलाइंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स इन द इंडियन डेजर्ट। अरावली हिल्स की वेस्टर्न मार्जिन में जो है उसको बोलते हैं हम इंडियन डेजर्ट। अब मैं दिखाता हूँ अरावली हिल्स कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है इस तरीके से, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है अरावली हिल्स के नाम से, पूरी माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके पीछे का जितना भी पार्ट है ये इंडियन डेजर्ट है, ये राजस्थान का जो पार्ट है। इसके बाद ये पाकिस्तान तक स्ट्रेच होता है, लेकिन हमें जो सिर्फ है वो इंडिया तक का ही समझना है। यह अरावली रेंज के वेस्ट वाला पार्ट जो है वो है इंडियन डेजर्ट। उसके बाद क्रिस्केंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बर्चांस कवर्ड लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ये होते हैं ड्यून्स। अरे ये जो डेजर्ट में आपने देखा होगा इस तरीके के बने होते हैं, इनको बोलते हैं हम ड्यून्स। क्रिस्केंट शेप क्या होते हैं? क्रिस्केंट शेप मतलब ये वाली शेप। आपने देखा होगा कभी जो मून होता है, मून जब इस शेप में होता है उसको बोलते हैं हम क्रिस्केंट शेप मून। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि इस तरीके के क्रिस्केंट शेप में ड्यून्स बन जाते हैं, उनको हम बारचांस बोलते हैं। बारचांस को ये क्रिस्केंट शेप होती है तो इनको हम बारचांस बोलते हैं। इंडियन डेजर्ट का काफ़ी ज़्यादा जो जैसलमेर वाला पार्ट है वहाँ पे इतना ज़्यादा दिखते हैं ये क्रिस्केंट शेप ड्यून्स। हद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो जैसलमेर के एरिया में पाए जाते हैं ये वाले ड्यून्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। राजस्थान में ज़्यादा रिवर तो है नहीं, हाँ जो आर्टिफिशियल रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं वो हैं। इंदिरा गांधी कैनाल है जैसे, वो राजस्थान में वो है। लेकिन जो नेचुरल रिवर है थोड़ी ठीक ठाक, जो सीजनल रिवर है वो लूनी है। ये भी एनुअल रिवर नहीं है, ये भी हमेशा इसमें पानी नहीं रहता, सीजनल रिवर है। लेकिन हाँ ये इकलौती एक रिवर है राजस्थान में, डेजर्ट में, इंडियन डेजर्ट में। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों तरफ मतलब वेस्ट में भी और ईस्ट में भी जो है पतली कोस्टल स्ट्रिप होती है। मतलब जैसे वेस्टर्न घाट है, ये ओशन है, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, फिर वेस्टर्न घाट है। तो स्ट्रिप यहाँ से लेके पूरी इस तरीके से बन जाती है, इतनी लंबी होती है कि ये सीधा गुजरात से लेके नीचे तमिलनाडु से फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक होती हुई ये काफ़ी दोनों तरफ काफ़ी लंबी नैरो होती हैं। ये काफ़ी पतली कोस्टल प्लेन्स की स्ट्रिप होती हैं ये भी, लेकिन अलग अलग नाम होता है इनका अलग अलग जगह पे। जैसे वेस्ट ऑफ द कोस्ट इज डिवाइडेड कोंकण, जैसे यहाँ से मुंबई से लेकर गोवा तक जो है इसको बोलते हैं हम कोंकण कोस्ट। उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, जो नीचे केरला के जो नीचे केरला तक टच हो रहा है, कर्नाटक और केरला को कवर करता है, उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और जो ईस्ट साइड में है, जो ईस्ट साइड में यहाँ से नीचे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को कवर करता है, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और उसके ऊपर को नॉर्दर्न सिरकार्स भी बोलते हैं, और उसके ऊपर उत्कल कोस्ट। ये अलग अलग नाम है लेकिन इम्पोर्टेंट तो हैं ये, आगे जाके हर क्लास में ये बार बार रिपीट होंगे, तो इनको तुम्हें एक बार सही से पढ़ना है। तो ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से ये जो कोस्ट हैं ये हैं फेमस। तो जैसे यहाँ पे नदन सिरकस काफ़ी फेमस है, यहाँ कर्नाटिक प्लेन, पुलिकट लेक इसमें ही आता है कोरोमंडल कोस्ट में। ये सब तुम्हें एक बार मैप दिखा दिया, मैप में तुम्हें एक बार ध्यान से देख के कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे कोंकण कोस्ट मुंबई से गोवा, उसके बाद वो गोवा से लेके केरला तक मालाबार कोस्ट, ये काफ़ी फेमस कोस्ट हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी हर जगह ये बार बार रिपीट होंगे।
द आइलैंड की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी इज़ क्लोज्ड टू केरला। केरला के सबसे पास जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, जिसका पहले नाम था लैकेडीव, मिनिकोय, अमनडीवी। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब उसके बाद है अंडमान निकोबार आइलैंड एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये काफ़ी लंबी आइलैंड चेन है जो बे ऑफ बंगाल में है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन। सबमरीन माउंटेन क्या होता है कि जैसे जो हमारा ये ओशियन है, ओशियन की जो फ्लोर है, ओशियन का जो नीचे का फ्लोर है कि वो भी बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो भी कहीं उसमें ट्रेंचेस होती हैं इस तरीके की, कहीं उसमें माउंटेन होता है। तो ये जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये एक ही इसी तरीके की माउंटेन रेंज है जो सबमरीन माउंटेन रेंज है, मतलब समुद्र के नीचे नीचे है ये वाली माउंटेन रेंज। ये उसी तरीके का माउंटेन रेंज है जिसके माउंटेन टॉप्स जो हैं ये आइलैंड को फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से कोई नीचे माउंटेन है उसका टॉप ने आइलैंड बना दिया। इसी तरीके की रेंज मिलके अंडमान निकोबार आइलैंड। देखो यहाँ पे भी एक रेंज की तरह ही लग रहा है, जैसे काफ़ी सारे माउंटेन्स के ऊपर के टॉप ने मिलके यहाँ पे एक आइलैंड का मतलब एक आइलैंड का ग्रुप बना रखा है लंबा से, एक माउंटेन रेंज की तरह ये रहा। तो इसी तरह ये वीडियो कंप्लीट होती है, इसी के साथ ही चैप्टर 2 ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना जैसी भी वीडियो है अच्छी बुरी जो भी है कमेंट करके बताएं कि कैसी वीडियो है। हमें अच्छा लगेगा जो भी आप इसका रिव्यू देंगे, बताएंगे, जो भी और बेहतर हो सकता है वो हमें बताएं, क्योंकि ये नया चैनल है तो अभी चीज़ें इम्प्रूव तो होंगी धीरे धीरे। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मैं आगे भी क्लास 12th तक का पूरा कवर करूँगा। फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।